friends, today we will discuss about the metabolism. What is metabolism? Drug metabolism basically, and it is also called the biotransformation process. अच्छा, बायोट्रांसफॉर्मेशन में या मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो हम ड्रग लेते हैं लाइक लिपोफिलिक ड्रग को, लिपोफिलिक जो ड्रग होती है उसे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है ताकि बॉडी से वो एक्सक्रीट हो सके। चूँकि अब मिसाल के तौर पे आपने जो ड्रग ली है वो लिपिड सॉल्युबल है, अब वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जब आप एक्सक्रीट होने के लिए किडनी में जाएगी, किडनी के नेफ्रॉन से दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती है, यानी दोबारा ब्लड में आ जाती है और वो किडनीज उसे फिल्टर नहीं कर पाती, यूरिन का हिस्सा नहीं बना पाती। और अगर ऐसा नहीं होएगा तो ड्रग बॉडी का हिस्सा रह जाएगी और बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस, इस चीज़ को कवर करने के लिए हमारी बॉडी ने क्या, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक प्रोसेस रखा है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ पे होता है? बॉडी का मेन ऑर्गन है लिवर। लिवर इज द मेजर ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो दिस इज द लिवर। इसमें क्या होता है कि बेसिकली नॉन पोलर ड्रग्स को पोलर में कन्वर्ट करना होता है। तो मेटाबॉलिज्म के दो फेजेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म दो फेजेस में होता है। फेज वन रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हम ड्रग लेते हैं, जो हम ड्रग लेंगे फेज वन रिएक्शन में, उसकी वहाँ यहाँ पे तीन तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं उस ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के साथ। क्योंकि ड्रग, कोई भी जो ड्रग है ना, वो केमिकल, उसका केमिकल कंपाउंड है। और वो केमिकल कंपाउंड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, देखा होगा, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, साथ में फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो फेज वन रिएक्शन में जो भी ड्रग का फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जाके तीन तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं फेज वन में। या डिपेंड करता है कौन सी ड्रग है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उस लिहाज से डिफरेंट तरह के रिएक्शन होंगे। वो तीन तरह के केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं जो कि हो सकते हैं? नंबर वन इज कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, एंड नंबर थर्ड वन इज कॉल्ड द रिडक्शन। ये तीन तरह के प्रोसेस यहाँ पे हो सकते हैं, केमिकल प्रोसेस। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन होता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। इसे याद रखने का तरीका क्या है? होर, HOR, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओ वाला सबसे ज्यादा होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं फेज टू रिएक्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म में। देखिए, जो अब जो ड्रग है नॉन पोलर है, फेज वन रिएक्शन हुआ, अगर कोई ड्रग है नॉन पोलर है, फेज वन रिएक्शन हुआ, फेज वन रिएक्शन होने के बाद भी जो मेटाबोलाइट बनेगा, जारी बात है जिस चीज़ का मेटाबॉलिज्म होता है, अब वो जो पहले सबस्ट्रेट थी, वो चीज़ सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम एक्शन करे, ठीक है। अब जो चीज़ बनी वो फेज वन रिएक्शन के तौर पे, पहले मिसाल के तौर पे थी, कोई चीज़ ए थी, अब वो कन्वर्ट होगी बी में फेज वन रिएक्शन के नतीजे में। लेकिन जो बी बनी वो मेटाबोलाइट बना है, फेज वन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है वो मेटाबोलाइट है। अब वो बी क्या है? नॉन पोलर है, वो लिपिड सॉल्युबल है। अब इस हद तक नहीं हुआ कि वो वाटर सॉल्युबल बन जाए, सफिशिएंटली इस हद तक नहीं पहुंचा और सफिशिएंटली जो है ना पोलर नहीं हो सका और नॉन पोलर है। अब इसको फेज वन का जो मेटाबोलाइट होगा इसका सेकंड फेज में जाके रिएक्शन होगा, दैट फेज टू रिएक्शन आल्सो कॉल्ड द कंजुगेशन रिएक्शन। तो देखते हैं, फेज टू रिएक्शन को कंजुगेशन रिएक्शन कहते हैं और इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अब फेज वन में क्या था? नॉन पोलर ड्रग थी, फेज वन का जो मेटाबोलाइट बना फेज वन रिएक्शन होने के बाद भी ड्रग नॉन पोलर ही रही। अब नॉन पोलर ड्रग का फेज टू रिएक्शन होगा ताकि ड्रग दोबारा किसमें कन्वर्ट हो सके? पोलर में कन्वर्ट हो सकते, और ये पोलर ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। या अच्छा, ये होगा। दूसरे नंबर पे ये एंडोजीनियस सबस्ट्रेट हमारी बॉडी में बनते हैं, लाइक स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते हैं, उनके साथ भी ये कंजुगेशन रिएक्शन हो। तीन तरह के, यानी एंडोजीनियस सबस्ट्रेट से मुराद ये है लाइक जो बॉडी में कुछ केमिकल कंपाउंड्स बने, लाइक जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, बॉडी का एंडोजीनियस सबस्ट्रेट हो, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, ग्लूकोरेनिक एसिड भी हो सकता है। तो इस तरह के सबस्ट्रेट के साथ कंजुगेशन रिएक्शन हो सकते हैं। एक कंजुगेशन रिएक्शन की एग्जांपल दूंगा, ग्लूकोरोनाइडेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।